भक्ति और समर्पण आपको पूरी तरह से रूपांतरित कर सकती है। समर्पण के बाद शक्तियों का सानिध्य बहुत सारे संतों को मिला है। ऐसी ही एक सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ विमलेश शुक्ल। करीब 250-300 साल पुरानी बात है। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में एक भक्त रहते थे। उनकी माताजी थी और वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। पिता का देहांत हो गया था। धीरे धीरे माताजी जब उनकी बूढ़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि बेटे, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मैं अपने अंतिम समय को काशी में गुजारना चाहती हूँ। करीब 250-300 साल पहले कर्नाटक से काशी तक की यात्रा कितनी जटिल और कठिन रही होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। माँ के कहने पर बेटे ने हामी भर दी और उसने तय किया कि माँ को काशी की यात्रा कराऊंगा। उनकी इच्छा थी कि काशी में ही वो अपने देह का त्याग करें। माँ ने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था, इसलिए बेटे की भी ये प्रबल इच्छा थी कि माँ की पहली और ये अंतिम इच्छा उसको जरूर पूरी करनी चाहिए। उसने यात्रा शुरू कर दी अपने माँ के साथ। गहन जंगलों से, झाड़ियों से, नालों नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनकी माताजी ने थकान महसूस की और वो यात्रा करने में खुद को असमर्थ बताने लगी। बेटे ने मां को कंधे पर बैठा लिया और थोड़ी थोड़ी यात्रा पूरी करने लगा। यात्रा पूरी करते समय, यात्रा में चलते समय हमेशा शिव का उच्चारण करते हुए वो अपनी यात्रा पूरी करने लगे, लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद बेटे को भी लगा कि ये यात्रा बहुत आसान नहीं है, ये बड़ी जटिल है। काशी यही नहीं है। उस समय कोई ऐसा मार्ग भी नहीं था कि जिस मार्ग से सीधे कोई पहुंच सकता था। एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक होते होते आगे बढ़ने का ही रिवाज उस समय था। बेटा जंगलों से, झाड़ियों से होकर के यात्रा कर रहा था। जब माँ और बेटे दोनों थक कर चूर हो गए, सर्दियों का समय था, कोहरा था, घना जंगल था, बेटे ने अपने मन में एक इच्छा पैदा कर ली कि काश यहाँ कोई बैलगाड़ी होती और हमें काशी तक पहुँचा देती तो यात्रा हमारी ज़्यादा सहज हो जाती। बेटा भी पूर्ण रूप से भक्त था, शिव भक्त ही था, और माता की तो खैर शिव में इतनी आसक्ति थी कि वो शरीर भी त्यागने के लिए काशी जाने की तैयारी की थी। बेटे के मन में आया कि कहीं कोई सवारी मिल जाती। हालांकि दक्षिण भारत में उस समय 2 बैलों वाली बैलगाड़ियां ही प्रचलन में थीं। बेटे ने अचानक सुना कि घंटी की आवाज कहीं से आ रही है, जैसे किसी जानवर के गले में घुंघरू बांधे गए हों, और उसकी रुनझुन आवाज उसके कानों में आने लगी। थोड़ी सी ऊर्जा उसके अंदर आई कि चलो, लग रहा है कि कोई बैलगाड़ी या कोई बैल या कोई सवारी आसपास में मौजूद है। कुछ ही क्षणों के बाद उसको बैलगाड़ी की चरमराहट भी सुनाई दी। पहले के ज़माने में बैलगाड़ी के पहिए लकड़ी के हुआ करते थे और वो जब चलते थे तो चुरुर मुरुर इस तरह की अलग अलग ध्वनियाँ निकलती थीं। माँ के साथ बेटे को भी ये आश्वस्त करने में इन ध्वनियों का सहारा मिला कि आसपास कोई बैलगाड़ी है। घने कोहरे के बीच में अचानक एक बैलगाड़ी नजर आई। बेटे ने अपने माँ को साथ ले करके बैलगाड़ी तक यात्रा की। बैलगाड़ी के पास पहुंच करके कोहरे में ये नहीं पता चल रहा था कि ये बैल गाड़ी चलाने वाला चालक कौन है। वो एक चोंगा पहना हुआ था और बाहर से केवल बाहरी आवरण वस्त्र ही दिखाई दे रहे थे। उसने अनुमति मांगी कि हमें काशी जाना है, क्या आप हमको अपनी बैलगाड़ी पर कुछ यात्रा करा सकते हैं। उसने हामी भरी। सर हिलने की जो प्रतिक्रिया हुई उसको उस भक्त ने देखा और उसने माँ को बैलगाड़ी पर बैठा करके खुद भी चढ़ लिया।
चूँकि बहुत थके हुए थे, थोड़ी देर बाद जब वो वापस चेतना में पूरी तरह से लौटा तो उसने देखा कि बैलगाड़ी तो बड़ी आरामदायक है। आज जिस तरह से लग्जरी गाड़ियां हैं उस तरह का उसे अनुभव होने लगा। उसने देखा कि बैलगाड़ी के पहिए घूम नहीं रहे हैं, लेकिन बैलगाड़ी फिर भी चल रही है। उसे आश्चर्य हुआ। उसने बैल की तरफ देखा, अकेला बैल भी बैठा हुआ था, बैलगाड़ी फिर भी चल रही थी। फिर उसने बहुत गौर से उस बैलगाड़ी के चालक की तरफ देखा तो उसे चेहरा नहीं दिखाई दिया, केवल एक चोंगा दिखाई दिया जिसके अंदर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति होगा, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद जब माँ भी थोड़ा राहत में आ गई तो माँ ने कहा, अरे हम तो काशी आ गए, अब कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, यहीं उतर जाया जाए, यही काशी है। और उसके थोड़ी देर बाद उसने माँ को बैलगाड़ी से उतारा और माँ को ज्यों ही जमीन पर लिटाया बैठाया, उनके प्राण निकल गए। बेटे ने देखा तो दाहिने बाएं कहीं भी न तो बैलगाड़ी थी, न वो बैल था, न वो चालक था। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर ये घटना घटी कैसे, ये हुआ क्या। उसकी माँ ने वहीं शरीर छोड़ दिया और मुमुक्ष को प्राप्त हो गई। बेटे ने जो भी वहां संस्कार करना था किया और वापस अपने नगर लौट आया। बेटा जब नगर में लौटा तो आसपास के लोग, जिनको ये पता था कि ये अपने माँ को लेकर काशी गया है, वो सारे लोग आकर के खड़े हो गए। उन्होंने हाल चाल जानना चाहा। उसने सारी घटना बता दी। लोगों ने कहा, हो ही नहीं सकता, लगता है तुम अपने माँ को बीच रास्ते में कहीं छोड़ करके चले आए हो, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्ची बात है। और सारा घटनाक्रम उसने बता दिया। लोगों ने यकीन नहीं किया, लोग उसके पास बैठ गए। उसने प्रमाण मांगा। लोग यह कहने लगे कि हमें प्रमाणित करो, हमें उसका सबूत दो। उसने कहा, मेरा शिव से साक्षात्कार हुआ, हम काशी भी पहुंच गए और शिव के सानिध्य में ही हमारी माँ ने देह का त्याग किया। लोगों ने कहा, मुझे प्रमाण चाहिए। फिर अचानक लोगों ने देखा कि जिस बालक से वो लोग तर्क वितर्क कर रहे थे वो केवल एक चोंगे के अंदर दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था, और वो शिव स्वरूप होकर के शिव में भी समाहित हो गया था। आगे चल करके दक्षिण भारत के बड़े संतों में उनकी गिनती हुई। और सत्य भी ये है कि धार्मिक प्रक्रिया कोई भी ऐसी नहीं है जो शिव तत्व की प्राप्ति करा सकते। हमारी भक्ति और हमारा समर्पण निश्चित रूप से हमें उस बिंदु तक पहुंचा देता है जिसके बाद इस मायावी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।